my dear students, how are you all? I hope you all are very good and enjoying your studies. I am a faculty for social studies and today we are going to study chapter 10, which is your grassroots democracy 1 governance. So हम इस chapter के अंदर grassroots democracy के बारे में जानने वाले हैं. What is the meaning of governance? Governance का मतलब क्या होता है? हमें government की क्यों जरूरत है? Democracy क्या होती है और इतनी important ये क्यों होती है? ठीक है, चलिए इसे समझते हैं हम. सबसे पहले जो ह्यूमंस हैं वो उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए तभी वो प्रॉपर लाइफ जी सकते हैं, अदरवाइज वो किसी की लाइफ को परेशान करते रहेंगे. ठीक है, सो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाएगा और कौन इन्हें इंप्लीमेंट कराएगा? इसके लिए हमें गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है, एक अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है जो कि पूरी सोसाइटी के बिहाफ पे, स्टेट के बिहाफ पे जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए और उसे पालन करवाए. ठीक है, जिससे क्योस ना हो सोसाइटी के अंदर, वरना कोई किसी का मर्डर कर देगा, कोई किसी का गलत चीजें कर देगा और कोई सी पनिशमेंट अथॉरिटी नहीं होगी. सो गवर्नेंस और गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नेंस का मतलब होता है वो एक अथॉरिटी जो कि गवर्न कर रही है, जो कि इंप्लीमेंट कर रही है. प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग फॉर अ ग्रुप ऑर्गेनाइजिंग सोशल लाइफ विद अ सेट ऑफ रूल्स एंड ensuring that these rules are followed is called governance. So this is the technical definition of governance. जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग कोई कर रहा है, रूल्स बना रहा है और उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए ध्यान दे रहा है, वो होती है आपकी गवर्नेंस. और ये कौन करता है? गवर्नमेंट. एक अथॉरिटी करती है आपके बिहाफ पे, पूरी सोसाइटी के बिहाफ पे. ठीक है, वो इंश्योर करती है कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो जो है वो फॉलो अप हो रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं. लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कोई किसी के साथ गलत नहीं कर रहा है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं. ठीक है, कोई जैसे पुलिस इसीलिए बनाई गई है क्योंकि आप लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर कर सके, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर सके आपके लिए, आपको चीजें प्रोवाइड कर सके, आपके लिए वेलफेयर कर सके, आपके लिए स्कूल्स प्रोवाइड कर सके, आपके लिए हॉस्पिटल्स प्रोवाइड कर सके. आपको जो बेसिक नेसेसिटीज हैं एक कम्युनिटी को चाहिए वो सब प्रोवाइड कौन करेगा? आपको गवर्नमेंट करेगी. डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो आपको ये सब प्रोवाइड करती है. ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट हमें हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, हमारे सोल्जर्स की आर्मी हमारे लिए तैयार करती है जो कि हमारे देश को रक्षा करेगी. बुलेट ट्रेन प्रोवाइड करती है, ट्रेन प्रोवाइड करती है, मेट्रोस प्रोवाइड करती है. ठीक है, हमें जो राहत बचाव का काम करती है, साइक्लोन आ गया तो कोई इशू करती है. ठीक है, सो दिस इज ट्रैफिक पुलिस एंड दैट इज हाउ इट इज. तो ये सारी एक्टिविटीज कौन करता है हमारे बिहाफ पे? गवर्नमेंट करती है. ठीक है, एंशियंट इंडिया के अंदर भी इवन जो किंग्स होते थे उनको भी कुछ धर्म को फॉलो करना होता था. हर राजा का अपना धर्म हुआ करता था. इवन जो चाणक्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र है उसके अंदर भी प्रिंस का अपना धर्म बताया गया है. ठीक है, वैसे ही इंडिया के अंदर जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है. प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं. ठीक है, so these rules and regulations, these are imperative for the functioning of the smooth functioning of the society. थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो हमारे पास कौन कौन से थ्री ऑर्गन्स है गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो डिफरेंट है, इसलिए हमने डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया है. पहला कुछ रूल, एक होगी लेजिस्लेचर जो कि आपके रूल्स बनाएगी. कौन बनाएगा रूल्स? लोकसभा, राज्यसभा, आपकी पार्लियामेंट रूल्स बनाती है. ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्या करती है? एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन आता है? आपके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो कि इम्प्लीमेंट करते हैं उन लॉज को, स्कीम्स को, रेगुलेशंस को. ठीक है, थर्ड आती है आपकी जुडिशरी जिसके अंदर आपके कोर्ट्स आते हैं. जुडिशरी क्या करती है? वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन वॉयलेट नहीं हो रहा ये चेक करती है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन वॉयलेट तो नहीं हो रहा ये चेक करती है. ठीक है, कोई आपके खिलाफ साइबर क्राइम तो नहीं हो रहा है, आप कोई भी आपके साथ गलत चीजें तो नहीं हो रही, लॉज को जो है वॉयलेट तो नहीं किया जा रहा सरकार के द्वारा, इंडिविजुअल्स के द्वारा. ये कौन चेक करेगा? ये जुडिशरी चेक करती है. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड. Did you know the principle of separation of power was first explained by the French thinker Montesquieu in 18th century? Montesquieu ने जो है 18th century के अंदर जो है separation of power को इंट्रोड्यूस करा था. In India, Supreme Court has power to cancel or strike down any law passed by Parliament if it goes against Constitution. अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाएगा तो किसी भी लॉ को जो है स्ट्रक ऑफ कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, इसके पास ये पावर होती है. ठीक है, नाउ थ्री लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. हमने ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ा, अब हम थ्री लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट को पढ़ेंगे. लेवल, इट्स लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश की होती है, स्टेट गवर्नमेंट जो आपके हर एक स्टेट की होती है, एंड इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, जो कि आपके नेशनल लेवल के इश्यूज को सॉल्व करती है, जैसे कि डिफेंस, फाइनेंस, वो होती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट लेवल क्या करती है? वो आपकी पुलिस, एग्रीकल्चर, इन साइड इश्यूज को, टॉपिक्स को देखती है. ठीक है, और आपकी लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो आपकी लोकल प्रॉब्लम्स को देखती है, जैसे कि आपका ड्रेनेज सिस्टम, आपका सीवर सिस्टम एक्सेट्रा. ठीक है, सो दिस इज व्हाई देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. अ सिंपल कंपैरिजन, तो इंडिया के अंदर हमारे पास तीनों लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है.
ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारी लोकल अथॉरिटीज जो है वो लोकल प्रॉब्लम्स को डील करती हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट की जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स है उससे डील करती हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के जितने भी इश्यूज हैं, स्कीम्स हैं, उन सब से डील करती हैं। ठीक है, सो दैट इज हाउ दिस इज एट द लेवल। नाउ क्या आपको पता है इंडियाज मोटो इज इंस्पायर्ड बाय द गवर्नमेंट मोटो विच इज सत्यमेव जयते, जिसका मतलब होता है ट्रुथ अलोन ट्रिम्स। और सुप्रीम कोर्ट का मोटो है यतो धर्मस्थो जया, वेयर देयर इज अ धर्मा देयर इज अ विक्ट्री। ठीक है, तो दिस इज द मूल मंत्र ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ moving ahead, there are the three organs of the government at different level. In India, the governance function through three main organs of the government: judiciary, legislature, executive. These organs work at both national and state level, each with their own structure and responsibilities. जैसे कि जुडिशरी का भी अपना एक स्ट्रक्चर है। ऑल इंडिया लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है जो कि हमारी हाईएस्ट कोर्ट है। स्टेट लेवल पे हमारा हर स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है। जुडिशरी इंटरप्रेट करती है लॉ को, रिजॉल्व करती है डिस्प्यूट्स को, इंश्योर करती है जस्टिस सर्व किया जाए। लेजिस्लेचर भी अपने नेशनल लेवल पे अलग है, जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा मिलकर कानून बनाते हैं। स्टेट लेवल पे अलग है कि हर स्टेट का अपना एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, और हर स्टेट के पास एक विधान परिषद होता है। कुछ स्टेट के पास अपना विधान परिषद भी है, पर हर स्टेट के पास अपनी एक विधानसभा जरूर होती है। ठीक है, अ फ्यू स्टेट्स हैव टू हाउसेस, जो कुछ स्टेट्स हैं उनके पास दो हाउसेस हैं। कुछ स्टेट्स जो है उनके पास दो हाउसेस है, विधानसभा एंड विधान परिषद। ठीक है, द लेजिस्लेचर डिबेट्स, डिस्कसेस एंड पासेस न्यू लॉज एंड अमेंड एग्जिस्टिंग वन। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास नॉमिनल हेड और एग्जीक्यूटिव हेड है। नॉमिनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो तीनों फोर्सेस के अध्यक्ष होते हैं। एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं। स्टेट लेवल पे बात करें तो अगेन हमारे पास गवर्नर होते हैं और चीफ मिनिस्टर होते हैं, सेम वे लाइक प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, और इनकी फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है एग्जीक्यूटिव लेवल पे? नेशनल लेवल पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? डिफेंस देखना, फॉरेन अफेयर्स देखना, एटॉमिक एनर्जी को देखना। स्टेट लेवल पे क्या है? पुलिस को देखना, लॉ एंड ऑर्डर देखना, अडॉप्शन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज को देखना। ठीक है, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा। नाउ विद दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्या आपको पता है इंडिया की सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और लोकसभा जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, क्योंकि डायरेक्टली लोग से सिलेक्ट होकर आते हैं। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। और ये सब चीजें हमने इसके अंदर सीखी कि सुप्रीम कोर्ट का जो वो मोटो है वो है यतो धर्मस्तु जया। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज। एंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द पीपल्स प्रेसिडेंट। तो जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो इंडिया के लोगों के प्रेसिडेंट थे, और ये बहुत ही नॉर्मल गरीब फैमिली से आते थे, और बाद में इंडिया के बहुत मिसाइल मैन भी बने और इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने। एंड ही वाज अ नॉमिनल हेड। इन्होंने बोला था, एक बहुत इंपॉर्टेंट इनकी स्पीच है जिसके अंदर वो बोलते हैं, ये लाइफ को बहुत अच्छे से इन्होंने ड्रीम्स के बारे में बात करी थी। उन्होंने कहा था कि ड्रीम वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हो, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू सी। ये वो नहीं होते सपने, वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हो, सपने वो होते जो आपको सोने नहीं देते। तो ये बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग पर्सनालिटी थे, इंडिया के प्रेसिडेंट रहे, इंडिया को इन्होंने मिसाइल पावर प्रोवाइड की, इनकी एफर्ट्स की वजह से इंडिया जो है न्यूक्लियर पावर बन पाया। सो दिस काइंड ऑफ पर्सनालिटीज आर रेयर इन इट्स फॉर्म, और इंडिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लकीस्ट कंट्री जिसके पास हमेशा ऐसी विभूतियां रही हैं। और आपको पता है डॉक्टर कलाम को पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता था क्योंकि वो लोगों से मिलने के लिए बहुत इच्छुक रहते थे, बहुत आसानी से लोगों से मिलते थे। इवन ऑन द लास्ट डे ऑफ हिज जर्नी ऑन लाइफ, जर्नी ऑफ लाइफ, he was meeting common people. So that is how it was his life, and these things inspire us a lot. Now moving ahead, what is democracy? Democracy क्या होती है? As I mentioned you, democracy का मतलब होता है रूल बाय पीपल, जहाँ पे लोग मिलकर अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव सारे मिलकर बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ 10 वार्ड, 10 डिफरेंट वार्ड्स हैं, इसके एक एक रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करके इन्होंने 10 रिप्रेजेंटेटिव को ये पावर दे दी कि तुम डिसीजन लो हमारे बिहाफ पे। दिस इज डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी दो वर्ड से बना हुआ है, डीमोस और प्रेटोस। डीमोस का मतलब होता है पीपल, प्रेटोस का मतलब होता है रूल और पावर। ठीक है, और हमें क्यों चाहिए रूल ऑफ पीपल? हमें इसलिए चाहिए क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन ले सके। ठीक है, सो दीज एट द स्टेट लेवल, तो आपके स्टेट लेवल पे कौन होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएज होते हैं। और नेशनल लेवल पे कौन होता है? आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी भी डिफरेंट टाइप की होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है सारे लोग मिलकर डिसीजन लें।
everyone is collectively taking decision. और फिर होती है आपकी सेकेंड होती है आपकी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जैसे इंडिया में है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं, वो हमारे बिहाफ पे डिसीजंस को लेते हैं. नेक्स्ट इज ग्रास रूट डेमोक्रेसी. ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या होती है? रिफर टू अ सिस्टम दैट एनेबल्स एंड एनकरेजेस पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन. बेसिकली हमारे पंचायती राज सिस्टम की बात हो रही है. ठीक है. India's constitution gives every citizen above 18 right to vote. Unlike direct democracy, modern democracies like India mostly follow the representative system. Dialogue, debate, and voting are the lifelines of democracy. ठीक है? Did you know ancient Greece around 5th century BC practiced direct democracy where citizens themselves took decision in open assemblies? Switzerland is one of the few modern countries where referendum or the direct votes by citizens are still common. ठीक है. So these are the part of the democracy. Now with this is the end of the chapter. Now we'll meet into the next class. Till then you have to take care and keep learning. Thank you so much.